हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल बेल केयर्स अकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में मैथ के मिक्स क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं जो ग्रुप डी एंड एनटीपीसी CB2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रति 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में बनता ही बनता है। ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे होगा? MDH पर, M1 D1 H1 अपॉन W1। हम कार्य को नीचे लिखते हैं M2 D2 और H2 अपॉन W2। इस वाले फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो, 8 घंटे में 18 व्यक्ति 10 दिनों में 3 यूनिट काम करते हैं, तो काम को हम नीचे लिखते हैं। आगे दिया है 6 घंटे में 25 व्यक्ति कितने दिनों में 5 यूनिट काम कर देंगे, तो हमें ये D2 का मान निकालना है। क्लियर? अब देखो, इसे काट लेंगे। 6 से काटेंगे 3 बार, 6 × 18, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 10 2 बार। क्लियर? अब ये 3 से ये 3 खत्म हो गया। यहाँ इधर क्या बचा? 8 × 2 बराबर D2। तो D2 बराबर कितना आ गया? 8 दूनी 16। तो ये 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम को कितने दिनों में कर देंगे? 16 दिनों में। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दुकानदार 42,000 रुपये में कंप्यूटर और 3,000 रुपये में प्रिंटर खरीदता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को एक साथ 51,750 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है। तो देखो कैसे बनाएंगे। 42,000 रुपये में इसने कंप्यूटर लिया, 3,000 रुपये में प्रिंटर लिया, तो टोटल कितने में लिया इसने? ये 0 0 0 5 4, तो 45,000 रुपये में कंप्यूटर और प्रिंटर इसने दोनों लिए और कितने में बेचे? 51,750 रुपये में ये बेचे। तो इसे कितना प्रॉफिट हुआ? 45,000 रुपये में इसने खरीदते थे, 51,750 रुपये में बेच दिए, तो 6,750 रुपये का इसे प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 45,000 रुपये पर। तो देखो, इसे कितना प्रॉफिट हुआ? 6,750 रुपये का। कितने पर? 45,000 रुपये पर। 45,000 पर 6,750 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब 45 से 45 को काटेंगे 5 से, तो 5 नहीं 45, 5 से ये काटेंगे तो 5 1 5, एक कैरी का आ गया, 5 3 15, 2 इधर कैरी के आगे, 5 25, तो 135/9। तो 9 से ये कितनी बार गया? 15 बार। तो 15% क्या हुआ? इसे प्रॉफिट हुआ। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय सेकंड में पार करेगी? देखो, सेकंड में समय पूछा है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखो, जब भी कोई ट्रेन या व्यक्ति सेम दिशा में चलेगा तो उसकी चाल माइनस होगी, और जब भी ये विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनकी चाल प्लस होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। सेम डायरेक्शन में माइनस होगी और विपरीत डायरेक्शन में चाल प्लस होगी। क्लियर? तो देखो, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। क्लियर? अब देखो, इसे किलोमीटर प्रति आवर में बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो देखो, सेम डायरेक्शन में चलना है, व्यक्ति और ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनकी चाल माइनस होगी। तो ट्रेन की चाल इसमें दे नहीं रखी,
व्यक्ति की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति आवर। आवर में थी चाल, इसीलिए हमने ये आवर में बनाई है। अब इसे काट लेंगे, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, ये 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 4 आ गए इधर, 5 अट्ठे 40। क्लियर। तो कितना आ गया 48 गुणा 2 बराबर t माइनस 6। 48 दूनी 96, इजी देखो 6 इधर आ गया तो प्लस के 6 इजिकल टू टी। तो टी ट्रेन की चाल बराबर देखो 96 और 6 कितने हो गए 102 किलोमीटर प्रति आवर। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई 102 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो जब भी ट्रेन सुरंग या पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब ट्रेन की लंबाई और उनकी लंबाई जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है 240 और सुरंग की लंबाई कितनी है 372। इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 612 मीटर ट्रेन और सुरंग की लंबाई हुई। देखो 612 मीटर लंबी दूरी हो गई। अब इसे ट्रेन कितने 102 किलोमीटर प्रति आवर, अब आवर किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर। अब देखो इन्हें काट लेंगे, इससे काटेंगे 102 से कितनी बार जाएगा 6 बार। क्लियर। अब 18 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में छिक्के 108/5, 5 से 118 कितनी बार जाएगा 21.6। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये सब इस सुरंग को ये ट्रेन कितने सेकंड में पार कर देगी 21.6 सेकंड में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड मास का है, तो कैसे बनाएंगे। देखो 4 तिया 12 और एक 13, तो 13/3 प्लस 7 तिया 21 और 2 23/3 माइनस 4/3 ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम ले लिया। अब 3 से 2 बार जाएगा तो 25 दूनी 50, 6 से -1, 3 से 2 बार जाएगा 6 तो 2 दूनी 4। क्लियर। अब देखो 13/3 प्लस 23/3 माइनस 4/3। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 50 में से ये 5 गए तो 45/6। क्लियर। अब ये देखो इनटू में तो कट जाएंगे ये 3 से ये 15 बार, 2 से काटेंगे ये 2 बार और ये 3 बार। तो देखो 13/3 प्लस 23/3 माइनस तो कितने हो गए 15 दूनी 30/3। क्लियर। अब देखो 3 एलसीएम ले लिया नीचे अपॉन देखो 13 प्लस 23 माइनस 30, 13 और 23 कितने हो गए 36 माइनस 30/3। अब देखो 36 में थे 30 गए तो कितने बचे 6/3, 3 से गया 2 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये ऋण लेती है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। यदि उसने साधारण ब्याज पर ऋण लिया होता तो वह कितने धनराशि बचाती। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कनका यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बजाय साधारण ब्याज पर पैसे लेती तो उसे कितने रुपए बच जाते। तो किस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। यहाँ पर रेट कितनी दे रखी है 5% चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है। CI और SI का जो डिफरेंस होगा वही कनका की क्या होगी बचत होगी। क्वेश्चन में दिया है यदि कनका चक्रवृद्धि ब्याज की बजाय यदि साधारण ब्याज पर ऋण लेती तो उसे कुछ रुपए बचते, तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस ही होगा। तो देखो जब भी इनका CI और SI का डिफरेंस निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर।
क्लियर। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब 2 वर्ष का दे रखा हो। क्वेश्चन में 2 वर्ष की बोला है तो 2 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पर हमारा 10,000 रुपये, 10,000। आर कितना है यहाँ पर हमारा रेट 5 × 5, स्क्वायर है तो 2R, ठीक है। अब नीचे क्या दे रखा है 100 का स्क्वायर, 100 × 100। अब इसे कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, बचा कितना 25। तो उसे कितने रुपए अधिक मिल जाते 25 रुपये। तो इसका आंसर ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दुकानदार चावल की 2 किस्मों को 1:5 के अनुपात में मिश्रित करता है। चावल के पहली किस्म की कीमत 65 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरी किस्म की कीमत 95 प्रति किलोग्राम है। वह मिश्रित चावल को 99 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं। आप एलिगेशन लगा के भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, और हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे जो और उससे भी सिंपल तरीका है। तो देखो 2 किस्म के चावल हैं जो 1:5 के हिसाब से मिश्रित किए जाते हैं। पहली किस्म के जो चावल हैं वो 65 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो दूसरी किस्म के चावल हैं वो 95 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो देखो इनके रुपये निकाल लेंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 रुपये के 1 किलोग्राम चावल हुए। 5 की 95 मल्टीप्लाई करेंगे तो 475 रुपये के 5 किलो चावल हुए। इनका टोटल करेंगे 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 7 और 6 13 और 1 14 का 4, हासिल का 1, 4 और 1 5, तो 540 रुपये। अब देखो यहाँ पर हमारे टोटल कितने किलोग्राम चावल है, यहाँ पर 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम चावल मिक्स हो रहे हैं तो 6 से इसमें डिवाइड दे देंगे, 6 × 54 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, वह मिश्रित चावल को 99 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। 90 किलोग्राम इसका रेट आ रहा है, पर ये बेच कितने किलोग्राम से रहा है 99 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो इसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपये का। कितने पे हो रहा है 90 पे। परसेंट निकालने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर। 0 से 0, 9 से 9 खत्म, क्या बचा 10। तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 हैं और लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। पूरी कक्षा में औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात करने हैं तो कैसे निकालेंगे। देखो बॉय और गर्ल के औसत अंक दे रखे हैं। बॉय के औसत अंक कितने हैं 63 और लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 70, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा 60% क्लास में लड़कियां हैं, तो कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। तो 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के होंगे, क्लियर। अब देखो इनका अनुपात निकालेंगे, 0 से 0 खत्म और परसेंट से परसेंट खत्म, तो कितना अनुपात बन गया 4:6, ठीक है। अब देखो इनकी इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 63, देखो 63 में 4 करेंगे, 4 × 12 का 2, हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25। ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 0 0 7 6 42, क्लियर। अब देखो टोटल अंक कितने आ गए, यहाँ पर टोटल कर लेंगे इन दोनों का तो कितने आ गए 2 और 0 2, 5 और 2 7, 4 और 2 6, तो 672 अंक लड़कों और लड़कियों के दोनों के आए। तो देखो 672 और यहाँ पर टोटल कितने थे, अब यहाँ पे स्टूडेंट 10, क्लियर। अब 10 से ये देखो 0 हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो देखो कितना आया 67.2। पूरी क्लास का औसत कितना आया 67.2, ये इसका आंसर। तो ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल और सुनीता की औसत आयु 51 वर्ष है। सुनीता और बीना की औसत आयु 31 वर्ष है और बीना और अखिल की औसत आयु 33 वर्ष है। तो बीना की आयु
ज्ञात कीजिए। तो कि इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछे गए हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे। अखिल और सुनीता की औसत आयु कितनी दे रखी है? 51 वर्ष। देखो अखिल और सुनीता दो हैं तो इसमें दो की मल्टीप्लाई कर ली। सुनीता और बीना की आयु कितनी दे रखी है? औसत आयु 31 वर्ष। और देखो अखिल और बीना की औसत आयु कितनी दे रखी है? 33 वर्ष। क्लियर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 51 दूनी 102, 31 दूनी 62, 33 दूनी 66। क्लियर। अब देखो अब इनका टोटल निकाल लेंगे। तो इनको प्लस करेंगे। देखो यहाँ पे 2 सुनीता है, 2 बीना है, 2 अखिल है। तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो A प्लस S प्लस B। तो अखिल सुनीता बीना। अब यहाँ पे भी इनका टोटल कर लेंगे। तो 6 और 2 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 6 और 6 12 और 1 13 और 1 और 1 2। तो कितने आगे? 230। 2 से 1 काटेंगे कितनी बार जाएगा? 115 बार। ठीक है। अब देखो इन तीनों का योग कितना आ गया? 115। हमें किसकी आयु निकालनी है? बीना की। तो अखिल और सुनीता की आयु कितनी दे रखी है? 102 वर्ष। तो अखिल और सुनीता की आयु कितनी दे रखी है? 102 वर्ष। यदि हम इसमें से ये माइनस कर दें तो अखिल और सुनीता ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा? बीना बची। तो अब 115 में से 2 गए तो कितने बचे? 13। तो बीना की आयु कितनी आ गई? 13 वर्ष। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। यदि यह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो हमने पहले भी बताया है, कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग या किसी पुल को पार करेगी तो उसकी लंबाई जुड़ जाती है। तो देखो 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी पुल को पार करेगी तो इसकी लंबाई भी इसमें जुड़ती है, तब इसकी लंबाई पार हो पाएगी। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 60 किलोमीटर की चाल से रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार कर देती है। कितनी सेकंड में? 72 में। तो देखो 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 5/18 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितनी सेकंड में पार कर रही है? 72 सेकंड में। ठीक है। तो 18 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो क्या आया? 60 गुणा तो 5 चौक 20। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 दूनी 12, 1200। तो 1200 मीटर ये ट्रेन 72 सेकंड में पार कर देगी। अब हमसे पूछा क्वेश्चन में पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो 1200 मीटर इन्होंने ट्रेन ने पार की। अब 700 मीटर की लंबी, 700 मीटर लंबी क्या थी हमारी? ट्रेन। तो इसमें से 1200 में से 700 के तो कितने बचे? 500। तो 500 मीटर लंबा क्या है? पुल। तो पुल की लंबाई पूछी थी, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भिन्न आंकड़ों की माध्यिका 11 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या पूछा है? माध्यिका। तो देखो जब भी माध्यिका पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे जो सीरीज दी होगी। तो देखो बढ़ते क्रम में लिखेंगे इसे 3 6 7 9 10 k + 6 15 16 20 21। ये बढ़ती क्रम में लिख लिया। अब देखो 4 इधर 4 इधर, बीच में क्या आ रहा है? 10 और k + 6। क्यों? एक नंबर होता तो हमारी वही माध्यिका होती, पर यहाँ पर k का मान पूछा है इसलिए हमने इसे बीच में रखा है। तो इनको प्लस कर लेंगे। 10 और k + 6 16, k + 16। क्लियर। बट्टे 2। और माध्यिका कितनी दे रखी है? 11। अब देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो k + 16, 11 दूनी 22। क्लियर। अब देखो k 16 उधर ले जाएंगे तो 22 - 16। तो k 22 में से 16 गए तो कितने बचे? 6। तो k का मान कितना आ गया? 6। यही क्वेश्चन में पूछा था k का मान, ये इसका आंसर। आज के लिए इतना ही।
ये मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी एग्जाम के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।